4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। खबर आपके कानों में पड़ गई होगी, फिर दोबारा से 4 जज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व और 17 जज हाई कोर्ट्स के लेटर लिखा चंद्रचूड़ साहब को कि साहब कुछ दल ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी निकल कर आ रही हैं जिन्होंने कानून की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ठीक, लेटर लिख दिया है। ये लेटर आपको पहले भी सुनने में आते थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स पहले भी आपको कटहरे में नज़र आते थे। ऐसा क्या हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी शक की निगाहें उठने लगी हैं। अभी वो सुप्रीम कोर्ट के 12 अध्यक्ष जो थे, जो कई बार हारने के बाद जीते हैं, आदिश अग्रवाल नाम है, उन्होंने कौन कौन से वकीलों का बिना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मशवरे के एक लेटर लिख दिया। उसके बाद में विरोध हुआ। किस तरह से बीजेपी या सत्ता दल मोदी जी के पिरों में काम करने लगे हैं कुछ वकील और कुछ जजेस भी, ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आते हैं, देश के लोगों को ये महसूस कराते हैं दोस्तों कि वाकई अभी एग्जिस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी निराशा भी हाथ आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितने पिलर्स कहे जाते हैं कि जर्नलिज्म का पिलर था कोई, अगर होगा, हमने तो अपने जीवन में देखा नहीं जब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी है, राजनेताओं के बारे में तो राजेश खन्ना फिल्म बनाते थे, इनकलाब फिल्म आया करती थी, उसी वक्त से नेताओं का चरित्र किस प्रकार का आप जानते हैं। लेकिन बहरहाल ये नेता भी तो लोगों में से आते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट पर आता हूँ, पहले खबर सुना दूँ आपको कि निजी लाभ से प्रेरित तत्व न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 17 पूर्व जजों ने सीजेआई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी। सीजेआई को लिखी चिट्ठी में कहा गया है, इसके अंदर भी कुछ साफ नहीं कहा गया कि कौन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेशन देने की कोशिश करूंगा एविडेंस के आधार पर। सीजेआई को लिखी चिट्ठी में कहा गया कि राजनीतिक हितों और निजी लाभ से प्रेरित कुछ तत्व हमारी न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को ख़त्म कर रहे हैं। इनके तरीके काफ़ी भ्रामक हैं, जो हमारी अदालतों और जजों की सत्यनिष्ठा पर आरोप लगाकर न्यायिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की गतिविधियों में न सिर्फ न्यायपालिका की शुचिता असम्मान होता है, बल्कि जजों की निष्पक्षता के सिद्धांतों के सामने चुनौती भी। बड़ी लंबी खबर है, मैं छोटी सी करके आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने आपसे अर्ज़ ये किया कि क्या अब से पहले भी आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज कटहरे में नज़र आते थे? ऐसा कौन सा रिजीम रहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस खुद उतर के प्रेस के सामने आए और कहा कि हमारे काम के अंदर इंटरफेरेंस किया जा रहा है? बताइए, नज़र आया आपको? सुप्रीम कोर्ट का मतलब मैं आपसे क्या बताऊँ, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। चलिए, अब आप आ जाइए उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब पर। कॉलेजियम को लेकर के किस प्रकार से बातें हुई, कुछ खामियां सारे ही उसमें हो सकती हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति साहब धनखड़ जी जब राज्यपाल थे, कहाँ, बंगाल में, तो राज्यपाल की और मुख्यमंत्री की दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल सर्वविदित हैं। संविधान ने साफ साफ बता दिया है कि आप कहाँ इंटरफेयर करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। लेकिन लोक से चुनी हुई सरकार ममता बनर्जी को कदम कदम पर राज्यपाल जब थे धनखड़ साहब, उस वक्त क्या क्या किया करते थे पूरे देश ने देखा है। गोया के ये बताते थे कि लोक से चुनी हुई सरकार से ऊपर राजभवन है, ऐसे आरोप लगते थे। लेकिन यही राज्यपाल धनखड़ साहब जब उपराष्ट्रपति बन गए, फिर क्या कहने लगे? फिर ये कहने लगे जनाबे वाला कि अब लोक से चुनी हुई सरकार, मैं बता रहा हूं आपको, शब्द मेरे हैं, वो सर्वोपरि है बनिस्बत कॉलेजियम के और सुप्रीम कोर्ट के भी। इस प्रकार के इशारे दिया करते थे। तो आपके स्टेटमेंट राज्य में कुछ और होते हैं, और जब राष्ट्र के आप उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो आपके स्टेटमेंट कुछ और होते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर कर कैसे सकते हैं? कौन सा अधिकार है बताइए? तो इन अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में जब अमित शाह ये कहते हैं कि उनको भी सोचना चाहिए किस प्रकार के जज फैसला देने से पहले इनको इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है। आपका काम है इम्प्लीमेंट करना, उनका काम है तथ्यों के बीच में जा कर के इंसाफ करना। आप उल्टा सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को बता रहे हैं। अब अमित शाह जब ये बता रहे हैं दोस्तों, तो आप ईमानदारी से बताइए
तो ऐसा लगा कि अब तुम्हारे मुताबिक कोर्ट को फैसले करने चाहिए, किए हैं, ऐसे आरोप लगे। जब बाबरी मस्जिद के बारे में फैसला आया, ठीक है, आस्था के नाम पर आया होगा, लेकिन कभी कभी आस्था को पीछे भी रख दिया गया था। लेकिन वो जजेस कहाँ चले गए? गोगोई साहब के बारे में मैं आपको हर एपिसोड में लगभग बताता हूं, जब भी मैं न्यायपालिका की बात करता हूं, कि सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व बार अध्यक्ष थे दुष्यंत दवे, वो क्या कहा करते थे? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो गया है, हुआ है, इसमें कौन मना कर रहा है, ऐसा उनका कहना था। गोगोई साहब को राज्यसभा का बना दिया गया, नज़ीर साहब को राज्यपाल बना दिया गया, दूसरे जज को दूसरी जगह बैठा दिया गया, ये इनामात की बारिश क्यों? और ऐसे समय में जब चंद्रचूड़ साहब आते हैं तो उनकी मुखालफत क्यों? वो आदमी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को खोल देता तो देश उसका स्वागत करता है या नहीं? अब उन पर दबाव बनाने की स्थिति कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा अध्यक्ष बार काउंसिल का लेटर लिखवाता है 600 वकीलों से। बताओ दबाव कहाँ पर है, कौन सा दबाव है? या मुझे आप ये बताइए कि विपक्ष का कौन सी पार्टी का नेता ने कब सुप्रीम कोर्ट को कटहरे में खड़े करने की कोशिश की है? कुछ फैसले उनके खिलाफ आए, उनकी सोचों के खिलाफ आए, सर झुका के मान लिया, निराशा जाहिर कर दी होगी, बात दीगर है। लेकिन आप तो 600 वकील जो कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के वकीलों से मशवरा भी नहीं होता, उनके लेटर पैड पर लिख देते हैं आप पत्र। क्यों लिख देते हैं? और फिर आकर के डिफेंड करते हैं, फिर देश के बड़े बड़े वकीलों को नौसिखिया बताते हैं। तो दोस्तों, न्यायपालिका को किस प्रकार से हल्का करने की कोशिश कौन कर रहा है, मेरी बातों से आपको शायद अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मैंने तथ्यों के साथ आपके सामने बात की है, क्योंकि जो भी मौजूदा कंटेंट मार्केट में है, हमारे सामने है, उसी हिसाब से तो एज्यूम किया जा सकता है, डायरेक्टली कोई बात नहीं की जा सकती। तो अब ये जो लिखा है पत्र, अब इसके अंदर वकील जजेस ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन बता रहे हैं कि साहब गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब को सलाम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, कि मौजूदा समय में जिस तरह से चंद्रचूड़ साहब काम कर रहे हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि जब अंधेरों के अंदर कोई सितारा टिमटिमा रहा है, लोग शेर याद आ जाता है अंधेरे के ऊपर, ये जो अंधेरों का बोलबाला है, कोई सूरज निकलने वाला। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।